हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक कार्डिगन का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है बनाना, गले से बना है और नीचे तक आके ये फिनिश हुआ है। ये जो मेरा नाप है, ये नाप है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के हिसाब से। इसी पैटर्न को आप थोड़ा सा और लंबा बना लेंगी तो आपके 2 साल 2.5 साल तक के बच्चे के नाप का भी सेम फंदा, सेम पैटर्न बन जाएगा। तो मैंने बनाया है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए। मैंने इसको बनाया है वर्धमान के बेबी वूल से। आप किसी भी ऊन में बना सकती हैं, कोई भी कलर आप अपने मनपसंद ले सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए, ये तीनों कलर है, बेस कलर ये है और इन दोनों कलर से लाइनिंग बनेगी। तो इसको साइड रखते हैं। बेस कलर से हम फंदा डालेंगे। टोटल 84 फंदे हम डालेंगे सिंगल धागे से। और ये है मेरी सर्कुलर नीडल। आप नॉर्मल सिलाई पे भी बना सकती हैं। ये है 10 नंबर की सिलाई। तो सबसे पहले 84 फंदे हम डाल लेते हैं। तो एक लूप में बनाऊंगी इस तरह से। और फंदे टाइट नहीं डालेंगे, लूज ही रहेंगे, जिससे कि आराम से सिलाई पे मूव हो सके। तो इस तरह से देखिए करके टोटल 84 यानी कि 84 फंदे हम डाल लेंगे। इस तरह से देखिए, ढीले हैं फंदे। तो टोटल 84 फंदे डाल लेते हैं पहले। ये देखिए, फंदे डाल दिए हैं मैंने। पहली सिलाई ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं। अब इसके बाद हम बॉर्डर ही बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा का। तो ये जो है ये बटन पट्टी के लिए जाएगा और ये ऊपर नेक का जो बॉर्डर है वहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। लास्ट के 6 फंदे रहने तक इसी तरीके से बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा। ये रॉन्ग साइड है हमारा, एक सीधा एक उल्टा। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट के 6 फंदे रहने तक। अब देखिए, ये 6 फंदा लास्ट में बचा। तो 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 3 4, और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ एक सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी सिलाई राइट साइड है ये। तो यहाँ पे जो हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, इनको हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे और बाकी के 4 फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो 1 2 3 4, ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब देखिए, यहाँ पे अगला फंदा हमारा सीधा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। यानी जो फंदा सीधा है उसके ऊपर सीधा और जो फंदा उल्टा है उसके ऊपर उल्टा बॉर्डर हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। सेकेंड रो है ये, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये जो 6 फंदा बचा है इसमें हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरीके से। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के 2 फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे दोनों तरफ से, और इसके बाद के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे बटन पट्टी के। बाकी हमारा बॉर्डर बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बटन होल भी हम बनाएंगे। तो 2 फंदे हमने उतार लिए बिना बुने, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदा एक साथ हम सीधा बना देंगे। यहाँ पे ये एक हमारा बटन होल बन जाएगा और एक फंदा सीधा। तो ये हो गए 6 फंदे हमारे बॉर्डर के, यानी बटन पट्टी के। और अब इसके बाद बॉर्डर बनाएंगे।
तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब इसी तरह से बनाते हुए हमको 6 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो ये 3 सिलाई हमारी तीसरी सिलाई चल रही है, इसके बाद 3 सिलाई और बनाएंगे, टोटल 6 सिलाई हम बॉर्डर के बनाएंगे। तो इसी तरह से स्टार्टिंग में 2 फंदे उतारेंगे और लास्ट में 2 फंदे उल्टा बना के हम बिन लेंगे और इसके बाद ये बॉर्डर एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर यानी टोटल 6 सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई है। ये देखिए 6 सिलाई का बॉर्डर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम बॉडी का पार्ट स्टार्ट करेंगे यानी गले से नीचे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 6 सिलाई का बॉर्डर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमारी 7वीं सिलाई है। तो 7वीं सिलाई में ये जो बॉर्डर का पार्ट है इसको तो हम सेम बनाएंगे यानी जो बटन पट्टी का पार्ट है यहाँ पे देखिए 3 4 5 और ये 6। अब ये जो सीधा है देखिए इसके बाद बॉर्डर हमारा स्टार्ट है सीधा है, तो इसके पहले हम ऊन आगे करेंगे और एक सीधा ऐसे जाली बनाते हुए बनाएंगे। ऊन अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब यान ओवर करिए, चाहे यहीं से आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन इस तरह से देखिए यान ओवर करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। उल्टे फंदे के इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही उल्टा बना लेना है। ऊन को यान ओवर करके एक सीधा यानी हर सीधे फंदे के पहले हमको जाली डालनी है, उल्टे फंदे को हमको उल्टा ही बनाना है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारी 7th रो है। तो 7th रो में इस तरह से हम अब फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए सीधे फंदे में बढ़ाया, उल्टे फंदे को ऐसे बना लिया बिना फंदा बढ़ाए। यान ओवर करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई इसी तरीके से कर लेंगे हम और फिर रॉन्ग साइड से यानी उल्टे तरफ से जो फंदा जैसे है उसको हम वैसे बनाएंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। देखिए पूरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। इस तरह से टोटल 36 फंदे बढ़े हैं और अब हमारी सिलाई पे 120 यानी 120 फंदे हो चुके हैं, 120 फंदे हो चुके हैं। और ये लास्ट में उसको सीधा 4 फंदा और 2 फंदा उल्टा, जो हमने बिना बुने उतार के बिना बुने इसको आगे का बॉर्डर बनाया था। अब यहाँ पे फिर देखिए इन 2 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए जो जाली वाला है ये एक उल्टा फंदा था राइट साइड से, तो इधर सीधा हो गया। और अब यहाँ पे एक उल्टा और ये जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे। 8वीं सिलाई है ये हमारी। एक सीधा और 2 उल्टा हो जाएगा इधर से, एक सीधा 2 उल्टा। पूरी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। 8वीं सिलाई है ये हमारी। अब देखिए ये हमारी 9th रो है। उल्टे तरफ से एक सीधा 2 उल्टा करके ये हमारा इस तरह से बन गया है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमारी जाली है, तो इस जाली को हम उल्टा बनाएंगे। पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना, ये 6 फंदे का बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए ये 6 फंदे का बॉर्डर हो गया। अब ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे और ये जो सीधा फंदा है इसके जस्ट नीचे वाला ये देखिए चोटी जो आती है ये चेन, इसको लेंगे और इस तरह से इसको हम सीधा बना देंगे और एक ये सीधा तो है ही। अब यहाँ पे देखिए 2 उल्टा, क्योंकि एक उल्टा है और ये जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे। ऊन पीछे करेंगे, ये जो हमारा चेन दिख रहा है इसमें से जो ये पहला वाला चेन का साइड का है ये इसको लेंगे और इस तरह से इसको हम सीधा बना देंगे और ये सीधा। आप चाहे तो पलट के ना भी बनाएं, ये चेन को ऐसे उठाइए इस तरह से और इसको सीधा बनाइए, इसके बाद इसको सीधा बनाइए, जैसे भी आपको इजी लगे। तो दोनों तरीका है, आप इसको इस तरह से सीधा, तो 2 सीधा 2 उल्टा का हमारा एक केबल जैसा बॉर्डर जैसा तैयार हो जाएगा।
दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा। तो ये हमारी 9th रो है। देखिए इस तरह से 22 रो तक, यानी अभी हम 12 सिलाई इसमें बनाएंगे और इसी तरह से दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए एक उल्टा है, इसके बाद दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा हमारा बनता गया है। तो टोटल 12 सिलाई और करेंगे, यानी कि 22 रो तक। अभी तक ये हमारी 9th रो है, 22 रो तक इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम इसकी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बस इजी है। नीचे से इस पहला वाला जो है यहाँ से इसको हम उठाएंगे, इसको हम सीधा बना देंगे। दूसरा फंदा सीधा है, इसके बाद दो उल्टा। तो दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर जैसा हमारा ये पैटर्न आ जाएगा और इसको हम 22 रो तक कंप्लीट कर लेते हैं, यानी यहाँ से 22। ये देखिए 9 और 10th रो कंप्लीट हो गया है। अब दो उल्टा दो सीधा का हमारा ये बॉर्डर आएगा और दोनों किनारों पे ये एक उल्टा इधर और एक उल्टा इधर लास्ट में। बाकी सब हमारा दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा दो सीधा। तो ये 10th रो कंप्लीट हो गया है। टोटल 22 रो हमको बनाना है। तो 12 सिलाई अभी हम और बनाएंगे इसी पैटर्न को दो सीधा दो उल्टा करते हुए। तो 12 सिलाई और बना के टोटल 22 रो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 22 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा टोटल 22 रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 23rd रो, सबसे पहले दो फंदे उतार लेंगे बिना बुने और ये तीसरा फंदा। इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। एक हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, एक अब हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद दो फंदे और ये हो गया एक फंदा और, टोटल 2 4 6 हो गया। अब यहाँ से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला फंदा उल्टा है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और अब देखिए जो फंदे जैसे उसको वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। 13 फंदों की डिजाइन है जो हमको इसमें डालनी है। तो वो देखिए दो सीधा दो उल्टा। अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे। ये जो सीधा फंदा है इसमें हम दो का एक करेंगे, दो उल्टा दो सीधा, यार्न ओवर करेंगे और एक सीधा बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 ये फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। इसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 और एक ये 13। इन्हीं 13 फंदों को हमको रिपीट करना है। तो हमारे यहाँ पे एक डिजाइन बनती चली जाएगी, साथ में कली भी बनता चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये उल्टा था इसको हमने एक यार्न ओवर करके एक सीधा बनाया। अब यहाँ से फिर पहला फंदा जो यहाँ हमने बनाया था वहां से स्टार्ट करेंगे। एक सीधा, यार्न ओवर, दो सीधा, दो उल्टा और यहाँ पे दो का एक, दो उल्टा दो सीधा, यार्न ओवर एक सीधा। फिर से 13 फंदा हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसी को फिर से रिपीट करेंगे। देखिए एक सीधा, यार्न ओवर, दो सीधा, दो उल्टा, दो का एक, दो उल्टा, दो सीधा, यार्न ओवर एक सीधा। तो यही 13 फंदे की डिजाइन पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बना लेंगे। यानी ये हमारी 23वीं सिलाई है। 24वीं सिलाई जैसे फंदे उसको वैसे बनाना है। 25वीं सिलाई में फिर से डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए
23वीं और 24वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये 25वीं लाइन है हमारे डिजाइन की। तो फिर से स्टार्टिंग का 2 फंदा उतारेंगे और 4 फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हमारे डिजाइन का शुरुआत होगा। तो अब यहाँ पे हम एक सीधा बनाएंगे, इसके बाद जाली डालेंगे और फिर 2 सीधा, एक उल्टा, उन पीछे करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए, पिछली बार हमने 2 का 1 किया था, अब इस बार हम 3 का 1 करेंगे। एक बीच वाला फंदा, एक इधर का उल्टा फंदा और एक इधर का उल्टा फंदा। इन तीनों फंदों को लेके हम इस तरह से 3 का 1 कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद जो फंदा जैसे है उसको वैसे ही बनाएंगे। एक उल्टा, 2 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा। तो अब देखिए, ये 2, 4, 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक ये 13। इन्हीं 13 फंदों को रिपीट करेंगे हम एक बार फिर से। फिर देखिए, 2 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा, एक उल्टा, उन पीछे करेंगे और 3 का 1 करेंगे यहाँ पे। 1, 2 और ये 3, इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए और इसके बाद इस तरह से 3 का 1 कर देंगे। इसके बाद जो फंदे जैसे उनको वैसे बनाना है। एक उल्टा, 2 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा। तो ये फिर से 13 फंदे की डिजाइन हमारी हो गई। अब यहाँ पे फिर देखिए, 2 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा, एक उल्टा, उन पीछे और ये 3 फंदे का 1 फंदा। इस तरह से एक उल्टा, 2 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा। तो इन्हीं 13 फंदों को रिपीट करते जाना है। तो ये हमारी 25वीं लाइन। और रॉन्ग टाइप से, मतलब कि सीधी तरफ से जो फंदे जैसे डिजाइन में बन रहे हैं वैसे, और रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे आएंगे, यानी सीधे पे सीधा, उल्टा पे उल्टा बनाते हुए 25वीं और रॉन्ग साइड से 26वीं लाइन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, इस तरीके से हमारी डिजाइन आ रही है। ये जाली बन रहा है और यहाँ पे ये इस तरह से फंदा घट रहा है। तो ये ऐसे बंद होता जाएगा और ये ऐसे खुलता चला जाएगा। तो ये हमारी कली इस तरह से बन जाएगी। तो ये है 27वीं सिलाई हमारी। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। बीच में देखिए, 2 फंदे पे हमने किया, फिर 4 हुआ, अब यहाँ पे ये 6 फंदे हो चुके हैं। 13 फंदों में डिवाइड करके अगर आप इसको बनाएंगी तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। ये है इसका ग्राफ। इस हिसाब से आप अगर इसको बनाएंगी तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ से देखिए, ये शुरू हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदा हमारा इस तरह से डिजाइन है। ये जो सर्कल है यहाँ पे हमको जाली बनानी है और जो यहाँ पे इस तरह से आया है, यहाँ पे इसका मतलब है स्टार्टिंग में 2 का 1, इसके बाद 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 यानी टोटल 10 सिलाई में हमारी ये डिजाइन बनके कंप्लीट होगी। तो ये है हमारा, देखिए, ग्राफ। अगर इससे आपको समझ में आए तो आप इस तरह से भी जाली वाली डिजाइन बना सकती हैं। अब देखिए 27वीं सिलाई। स्टार्टिंग के 2 फंदे उतारेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। और अब देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा। और अब देखिए, एक उल्टा जो बचा था, अब इसको इस बार हम बंद कर देंगे। तो यानी 3 का 1 यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो ये है डिजाइन की 5वीं सिलाई। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बंद होता जा रहा है और ये जाली हमारी बनती जा रही है। तो अब यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और 1, 2, 3,
4, 5 और 6 फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 सीधा बनाएंगे। अब अगली 4 सिलाइयों में हमारे ये 2 फंदे भी घट जाएंगे, तो हमारा ये डिजाइन बनके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारी कली तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए 3 का 1, 2 सीधा, यार्न ओवर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से यार्न ओवर, 2 सीधा, 3 का 1, यहाँ पे इस तरह से, 2 सीधा, यार्न ओवर। तो इसी तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी 27th रो है, यानी 27वीं सिलाई। 28वीं सिलाई फिर से सेम। इसके बाद 29वीं, 30वीं, 31वीं और 32वीं सिलाई इसी तरह से फंदे बंद करते हुए बना लेंगे। 32वीं सिलाई कंप्लीट होने तक हमारी ये कली बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम अपने बाकी जो 2 कलर और हैं उसको लगाएंगे और नीचे फिर कली कैसे बनानी है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी ये दोनों फंदे भी इस कली में ख़त्म जब हो जाएंगे और हमारी ये कली टोटल ये 10 फंदे, यहाँ पे 12 फंदे हो जाएंगे बीच में। अभी देखिए 6 थे, अब यहाँ पे ये जाली डालने के बाद 8 हो गए, फिर 10, फिर 12 फंदे हो जाएंगे टोटल और ये कली हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद हम बाकी के 2 कलर जो है वो लगाएंगे। तो टोटल 32 रो तक इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे कली बनके तैयार है। टोटल कली जो है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तैयार हुई है। अब इसके आगे हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे और धारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पीला रंग। आप कोई भी मनपसंद कलर लगा सकती हैं। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे और इसके बाद पीले रंग से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बॉर्डर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो बॉर्डर से ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और ये ऊन मैं जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक फंसा ले रही हूँ इस तरीके से, जिससे कि बाद में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। इधर भी कर लेंगे जहाँ तक जाली है। और इसके बाद पूरी ये सिलाई हम इस कलर से सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसको पूरा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधी सिलाई पीले रंग से। रॉन्ग साइड से भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे, लेकिन रॉन्ग साइड से अभी हम और फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद रॉन्ग साइड में हम फंदे कैसे बढ़ाना है वो देखेंगे। तो ये सिलाई इस तरह से देखिए बिल्कुल सीधा सीधा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई इस तरीके से सीधा सीधा बना के कंप्लीट हो जाएगी। ये बॉर्डर और ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे। अब इधर से ये 6 फंदा, तो ये 2 फंदे पहले उतारेंगे और उसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 6 फंदा हो गया। अब यहाँ पे फंदा बढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदा हमने बना लिया। ये हमारा बीच का जहाँ हमारी ये कली बंद हुई है, देखिए ये वाला फंदा है इसके जस्ट पहले तक। अब देखिए यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। फंदा ऐसे भी आप बढ़ा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से सीधा बिनने पे इधर सीधा आ रहा है, तो ये वाला हम फंदा उठाएंगे। ये देखिए ये जो 2 आ रहे हैं इसमें से इधर वाला फंदा हम ऐसे उठाएंगे और इसको हम सीधा बना देंगे।
इसके बाद 1 2 3 और 4। अब हम 4 फंदे करेंगे। ये फंदा उठाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। 1 2 3 4। देखिए ये सीधा हमारा बन जा रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो ये दोनों में से हम इधर वाला फंदा ऐसे उठाएंगे इस तरह से और इसको भी हम ऐसे सीधा बना देंगे। 1 2 3 4। यहाँ वाला फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बना देंगे। इसी तरीके से हम लास्ट तक करेंगे जब तक कि 6 फंदा ना बच जाए। तो ये देखिए 1 2 3 4। इस तरीके से टोटल 37 फंदे हमारे और बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के जो फंदे हो जाएंगे हमारी सिलाई पे वो 205 यानी 205 फंदे हमारे टोटल हो जाएंगे। इस लाइन में जो हम फंदे बढ़ाएंगे उसको लेके। तो 1 2 3 4 यहाँ वाला फंदा लेंगे और इस तरीके से फंदा बढ़ा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट यहाँ तक फंदा बढ़ गया है, ये कली तक। और अब इसके बाद हमारा 2 4 6 8 10 और 12 ये फंदे बचे हैं। यानी 6 फंदे रहने के पहले तक हमने यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए हैं। और अब बाकी फंदे सीधे बना लेते हैं। टोटल 37 फंदे हमारे इसमें बढ़ेंगे यानी कि 37 फंदे बढ़ जाएंगे। तो 205 हमारे फंदे सिलाई पे अब हैं 37 फंदे बढ़ने के बाद। तो अब देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे इस ऊन को हम कट कर देंगे। और अब ये कलर इसमें ऐड कर देंगे। अब इस कलर से 2 सिलाई बनाएंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाइट कलर है इसको हम इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे। इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 फंदे हमने बिना बुने उतार लेना है और इसके बाद बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। तो ये फंदे जो दोनों धागे हमारे हैं साथ के साथ फंसाते जाएंगे। ये बॉर्डर के फंदे बनाते हुए इन दोनों धागों को साथ के साथ आप फंसा दीजिए। तो इससे आपको बाद में इसको कुछ नहीं करना होगा। इस तरह से देखिए जहाँ तक आसानी से फंस जाए इसको फंसाइए और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर दीजिए। यहाँ तक फंसा लिया मैंने। अब इसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो साथ के साथ अगर आपको कट करना है तो यहीं पे आप इसको कट कर दीजिए इस तरह से दोनों को। तो अब ये हमारा धागा फंस गया, देखिए नीचे वाला भी और ये ऊपर वाला भी। अब 2 सिलाई इससे हमको दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। बस इस तरीके से 2 सिलाई करके हम सीधा सीधा बना लेंगे। इसके बाद जब वाइट कलर हम लगाएंगे तब हमारी जो कली के बाद वाली जाली वाली डिजाइन बनी है वही से ही जाली की डिजाइन हम फिर से बनाएंगे। और अब फंदा बढ़ चुका है तो ये जाली वाली डिजाइन हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनेगी। और अब ये जितने फंदे हमको बढ़ाने थे अब तक बढ़ गए हैं। इतने ही फंदों में हम बॉडी पार्ट और स्लीव के पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए सारे फंदे बढ़ गए हैं। तो अब हम इसको सीधा सीधा दोनों तरफ से बना लेते हैं 2 सिलाई इस तरीके से। ये देखिए दोनों लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जितना फंदा बढ़ना था बढ़ गया है। ग्रीन वाले में कोई फंदा नहीं बढ़ा है। इसके बाद अब हम यही सेम डिजाइन डालेंगे इसके ऊपर। उसके बाद जब फिर 2 धारी हमारी बनेगी तब हम फंदा बढ़ाएंगे। तो अभी डिजाइन डालते हैं वाइट कलर से। तो अब ये ग्रीन कलर भी मैं कट कर देती हूँ।
इसको कट कर देंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम फिर से डिजाइन डालेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जाली डालना और डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 4 फंदा सीधा, फिर यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, 4 सीधा, जाली और 1 सीधा। ये भी हमारा 13 फंदों का ही डिजाइन है। इसी को हम फिर से बनाएंगे। अब ऊपर जब हमने बनाया तो यहाँ पे कली में 2 सीधा 2 उल्टा था, लेकिन अब हमारे सारे फंदे सीधे सीधे हैं, तो ये हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे और यहाँ पे 3 का 1 होगा। ये हमारी पीली लाइनिंग और ये ग्रीन लाइनिंग। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ है। अगर इस ग्राफ से आपको समझ में आए तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले 6 फंदे बॉर्डर वाले बनाएंगे। इस तरीके से और इसको फंसा लेंगे। इसको यहीं तक मैं रख रही हूँ क्योंकि आगे डिजाइन डालनी है। तो आप देखिए एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 फंदों का 1 करेंगे, 3 फंदे एक संग सीधे जैसे हमने अभी तक बनाया है। 4 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन्हीं फंदों को हमको रिपीट करते जाना है। तो देखिए 2 सीधा हो जाएगा, तो 1 सीधा, यार्न ओवर। देखिए अब यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पे एक ही सीधा है। देखिए यहाँ से 13 फंदों की हमारी जो डिजाइन है, एक सीधा, इसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 का 1 करेंगे, इस तरह से, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, यार्न ओवर, 1 सीधा, यार्न ओवर, 1 2 3 4 सीधा, 3 का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 सीधा, 1 2 3 4 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा, यार्न ओवर, 4 सीधा, 1 2 3 4, 3 का 1 करेंगे। यहाँ पे 4 सीधा, 1 2 3 4, यार्न ओवर, 1 सीधा, यार्न ओवर, 1 2 3 4 सीधा। इसी तरीके से हम ये डिजाइन डालेंगे। मैंने इसका जो ग्राफ है वो आपको दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। ये हमारी पहली सिलाई है डिजाइन की, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे रहेंगे उसको वैसे ही बनाना है। यानी कि ये जो 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बनाने के बाद बीच के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे और फिर अगली सीधी सिलाई में हम मिलेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी डिजाइन बन गई है। एक सिलाई के बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 फंदा उतारेंगे और 4 फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 सीधा और 1 जाली, ये दोनों मिला के 2 सीधा हो जाएगा। यार्न ओवर करेंगे और अब 1 2 3 फंदे सीधे और 3 का 1 करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे,
यार्न ओवर। और अब देखिए यहाँ पे ये जाली, ये बीच का, ये जाली, ये 3 फंदा सीधा। पहली बार हमने एक सीधा किया था, इस बार हमारे 3 फंदे सीधे होंगे। तो इस तरह से हमारी ये जाली वाली डिजाइन फिर आके इस तरह से जब कली कंप्लीट होगी तो पूरा हो जाएगा। यार्न ओवर, 1 2 3, 3 फंदे का एक फंदा, 3 फंदा सीधा, यार्न ओवर। देखिए ये आ गया, तो 3 फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदा सीधा, 3 का एक, फिर 3 फंदा सीधा। यहाँ पे फंदा बढ़ा है, यहाँ हमने फंदा बढ़ाया था, तो अब ये जो कली पहले बनी थी सेम इसी के ऊपर दूसरी कली नहीं जाएगी, हमारी ये कली थोड़ी सी अलग रहेगी। और इसके बाद जब हम फिर ये वाला दोनों कलर लगाएंगे तो फिर फंदे बढ़ाएंगे, तो फिर हमारी कली में थोड़ा सा चेंज आएगा। उसके बाद हम स्लीव और बॉडी पार्ट अलग करेंगे। यार्न ओवर, 3 सीधा, यार्न ओवर, 3 सीधा, 3 का एक, 3 सीधा, यार्न ओवर, 3 सीधा। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं और रॉन्ग साइड से भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी डिजाइन बन के आएगी। ये जाली यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे 3 का एक हो रहा है। इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पहले ये वाली सिलाई प्लस उल्टी वाली सिलाई। देखिए इस तरीके से अब हमारी डिजाइन क्लियर हो रही है। अब इस डिजाइन की 5th रो है, तो 2 फंदा उतारा हमने, 4 फंदे सीधे जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। ये देखिए अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाएंगे। जैसे जैसे जाली बढ़ती जाएगी वो फंदा हमारा सीधा होता जाएगा राइट साइड में। तो 1 2 3 सीधा, यार्न ओवर, 1 2, और अब 3 फंदा एक साथ। इसी तरह घटते घटते फिर ये अगली बार ये फंदा घटेगा, एक बचेगा, उसके बाद ये फंदा भी घट जाएगा, तो हमारा पूरा डिजाइन यानी कि ये जो कली बन रही है ये कंप्लीट हो जाएगी और ये जाली बढ़ते हुए चला जाएगा। और जब हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये दोनों धारियां फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए ये फंदा यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 हो गया है, अगली बार 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फंदा इस तरह से बढ़ेगा और ये कली ऐसे आके यहाँ पे आके बंद हो जाएगी। तो ये हमारी बेसिक डिजाइन है, नॉर्मल डिजाइन है, हर किसी ने डाली होगी। ये इस तरह से है, यहाँ 4 4 फंदा, फिर 3 फंदा एक साथ और एक जाली। इस तरह से हमारा ये डिजाइन 12 12 फंदों का डिजाइन है। ये 1 2 3 फंदा एक साथ सीधा, फिर 1 2 जाली डालेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदा सीधा, 3 का एक। तो इस तरह से करते हुए ये पूरी कली कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम अगली जब धारी डालेंगे तो दोनों धारियों में फंदा बढ़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले ये कली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोनों धारी में फंदे बढ़ेंगे, इसके बाद हमारा बॉडी पार्ट अलग अलग होगा। तो इतना कंप्लीट कर लेती हूँ पहले कली, फिर जब ये दोनों कलर लगेगा उस समय मैं आपको फंदा बढ़ाना बताऊंगी कि कैसे फंदे बढ़ेंगे दोनों कलर में। यहाँ पे सिर्फ येलो में बढ़ा है, अगली बार हमारे दोनों कलर में फंदा बढ़ेगा।
ये देखिए, ये वाली कली भी बन के तैयार है। और ये वाली जो कली हमारी टोटल बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 कली हमारी बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे हम अपना येलो कलर फिर से ऐड करेंगे और इस तरह से पहले रिक्लाइनिंग राइट साइड से बना लेंगे, रॉन्ग साइड से फिर हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो पहले राइट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। दो फंदे बिना बुने उतारेंगे और तीसरे फंदे से हम ये कलर लगा के बनाना स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड पूरा सीधा सीधा और रॉन्ग साइड से भी पूरा सीधा सीधा। तो पहले राइट साइड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। ये धागा मैं फंसा रही हूँ जैसे कि हर बार मैंने फंसाया है। तो इसको इस तरह से फंसा देने से बाद में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले, पूरा सीधा सीधा इस तरह से। तो देखिए इसी तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बनाते हुए। बस लास्ट में 2 फंदे उल्टे बनेंगे, यानी बॉर्डर भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ाएंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये साइड कंप्लीट हो गई राइट साइड। अब रॉन्ग साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये 2 फंदे ऐसे ही उतारेंगे और 4 फंदे जो हैं इसको हम सीधा बना लेंगे। तो ये हो गई 6 फंदों की हमारी बटन पट्टी। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद जैसे हमने पहली बार फंदा बढ़ाया था उसी तरह से इसको लेंगे और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। 10 फंदे हमने बनाए और फंदा बढ़ा लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, छठा फंदा लेंगे और इसमें से ये फंदा हम एक बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई करेंगे। लास्ट में 9 फंदा बचेगा यहाँ पे और इसके बाद ये 6 फंदे का हमारा बॉर्डर। तो इस तरह से फंदा लास्ट तक बढ़ाते जाएंगे। टोटल 30 फंदा बढ़ेगा। तो अभी तक 205 फंदे हैं। 30 फंदा बढ़ने के बाद हमारे इसमें 235 फंदे हो जाएंगे। तो इसको बढ़ा लेते हैं पहले इसी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से उठा के फंदा बढ़ा लेंगे। ये कलर कंप्लीट हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये साइड कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। तो हमारा टोटल 235 फंदे इस सिलाई पे हो जाएंगे, यानी 235। देखिए यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो गई। तो अब इस वाले ऊन को हम कट कर देंगे और अपना दूसरा कलर इसमें लगा लेंगे। इस तरह से। और अब इस कलर से हम ये सीधी लाइन बना लेंगे पूरा। उल्टे तरफ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो हमारा ये सेकंड कलर भी इस तरह से देखिए 2 फंदा उतारेंगे और यहाँ से हम और ये वाइट ऊन को इसके साथ हम ऐसे फंसा के ऊपर लेते आएंगे और इसके बाद ग्रीन कलर से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये धागा फिर से मैं फंसा रही हूँ।
तरीके से पूरी सीधी सिलाई बना डालेंगे, सीधा सीधा बनाते हुए। इस तरह से। तो ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ेगा वो हम रॉन्ग साइड में देखेंगे। तब तक ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए, इस तरीके से। ये देखिए राइट साइड कंप्लीट हो गया है। अब रॉन्ग साइड से हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 फंदा ये उतार के 4 फंदे का बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे, यानी टोटल 6 फंदा। ये देखिए 3 3 6 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से पहले हम 9 फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब इसमें हम फंदा बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 अब इसमें हम फंदा बढ़ा लेंगे। 5 फंदा बनाएंगे और 5वें में फंदा बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5वें में फंदा बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 ये इस तरह से। तो अब इस तरह से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। 5वें फंदे में फंदा बढ़ाते हुए टोटल 41 यानी 41 फंदे बढ़ेंगे और सारे फंदे बढ़ के हो जाएंगे 276 यानी 276 फंदे। तो इतना फंदा पहले बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम सारे पार्ट्स को अलग करेंगे और सबसे पहले स्लीव बनाएंगे। ये देखिए दोनों लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है डिवाइड करके। तो अब यहाँ पे देखिए 42 फंदे जो हैं वो हमारे फ्रंट पे रहेंगे, 61 फंदे स्लीव पे रहेंगे और 70 फंदे हमारे बैक में रहेंगे। तो ये हमारा पूरा पार्ट का डिवीजन हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले स्लीव बनाएंगे। तो उसके लिए आप चाहें तो ये फंदे स्टिच होल्डर पे ऐसे उतार सकती हैं, या आप चाहें तो सुई में ऊन डाल के इस तरह से ये फंदा, बैक का फंदा और ये फ्रंट का फंदा हम उतार लेंगे अलग अलग तीनों को और स्लीव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए ये जो हमारा 42 फंदा है ये वाइट ऊन यहीं पे रहेगा। स्लीव के लिए हम दूसरा वाइट ऊन लगाएंगे। तो इस तरह से करके फ्रंट का फंदा हम उतार लेंगे, बैक का और दूसरे साइड के फ्रंट का भी फंदा उतार लेंगे। ये देखिए सारे फंदे इधर फ्रंट के और ये बैक के फंदे मैंने उतार लिए हैं धागे पे। ये स्लीव का एक फंदा स्टिच होल्डर पे है और एक सिलाई पे। तो सबसे पहले ये वाला फंदा हम चढ़ाएंगे सिलाई पे और एक स्लीव बनाना स्टार्ट करेंगे। जब दोनों स्लीव बन जाएगी तब फ्रंट और बैक पार्ट को बनाएंगे साथ में। तो सबसे पहले स्लीव बना लेते हैं। ये देखिए सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं सिलाई पे और यहाँ पे मैंने ऊन जोड़ लिया है। ये मैंने दूसरा गोला जोड़ा है, पहला गोला जो हमारा साथ में लगा था वो यहाँ पे अभी भी है। तो यहाँ पे आप दूसरा गोला लगा सकती हैं या आप चाहें तो थोड़ा सा ऊन अलग से निकाल के कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ये वाली डिजाइन डाली थी सेम उसी तरीके से डालेंगे। सबसे पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 4 फंदे सीधे 1 2 3 4 फिर 3 का 1 करेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे 1 2 3 4 यार्न ओवर 1 सीधा। इस तरह से अब हम डिजाइन अपना बनाते जाएंगे।
और ये डिजाइन हम जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। फंदा यहाँ पे थोड़ा बढ़ चुका है तो 1-2 डिजाइन एक्स्ट्रा आएगी हमारी। तो अब देखिए यार्न ओवर करेंगे, 4 सीधा, 1 2 3 4, 3 फंदे एक साथ सीधा सीधा बनाएंगे इसको, फिर 4 फंदे 1 2 3 4, यार्न ओवर, 1 सीधा, यार्न ओवर, 4 सीधा, 1 2 3 4, 3 फंदा एक साथ, फिर 4 सीधा, 1 2 3 4, यार्न ओवर, 1 सीधा, यार्न ओवर, 4 सीधा, 1 2 3 4, 3 फंदे एक साथ, 1 2 3 4, यार्न ओवर, 1 सीधा, यार्न ओवर, 1 2 3 4 सीधा, 3 का 1 4 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा। रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे। तो इस तरीके से जैसे हमने ये वाली डिजाइन बनाई थी सेम उसी तरीके से इस वाली डिजाइन को भी कंप्लीट करेंगे और स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि देखिए एक स्लीव मैंने बना ली है इस तरीके से। टोटल 61 फंदे हैं, सारे को मैंने इस तरह से बनाया है और बॉर्डर भी टोटल 61 फंदे का है। यहाँ पे देखिए एक डिजाइन के बाद यहाँ से हमने ऊन लगा के बनाना स्टार्ट किया है तो 1 2 3 डिजाइन बनेगी, 2 लाइनिंग बनेगा और इसके बाद ये 8 सिलाई का बॉर्डर है। कोई फंदे मैंने इसमें घटाए नहीं है, सारे फंदे सेम हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्लीव जो है वो थोड़ा सा फुला फुला ढीला ढीला आएगा। तो यहाँ आप चाहें तो यहाँ फंदे कम कर सकती हैं। आपको अगर और बड़ा बनाना है तो इसी नाप को आप और लंबा कर सकती हैं। देखिए ये काफ़ी लूज है तो इसको हम इसी नाप को यहाँ से थोड़ा और लेंथ स्लीव का बढ़ा सकते हैं तो और बड़ा नाप ये बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये वाली स्लीव भी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 डिजाइन हमारी बनेगी, इसके बाद बॉर्डर 8 सिलाई का और 2 लाइनिंग हमारी बनेगी। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट और बैक पार्ट को लेके बनाएंगे। ये देखिए दोनों स्लीव बन गई है और अब हम फ्रंट और बैक बनाएंगे। तो मैंने फंदे सिलाई पे चढ़ा लिए हैं और अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सारे फंदे मैंने चढ़ा लिए हैं। अब फ्रंट और बैक के बॉडी पार्ट का फंदा हम लेके बनाएंगे। तो टोटल जो फंदे इस समय हैं हमारी सिलाई पे वो है 154 यानी कि 154 फंदे। तो अब इसमें हम डिजाइन के हिसाब से 2 फंदे और बढ़ाएंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से बनाना। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे और इसको इस तरह से फंसाते हुए ये 6 फंदे का बॉर्डर हो गया। अब हम सेम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे जो हमने नीचे डाला है। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा जाली डालेंगे यानी यार्न ओवर करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4, इसके बाद 3 का 1 करेंगे इधर को, फिर 4 फंदे सीधे 1 2 3 4, यार्न ओवर करेंगे, 1 सीधा बनाएंगे,
यार्न ओवर करेंगे, 4 सीधा बनाना है। तो अब यहाँ पे हम फंदा एक बढ़ा लेंगे। एक डिजाइन हमने कंप्लीट कर ली, अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से करके और ये यहाँ पे पलट के इस तरह से जैसे हमने अभी तक बढ़ाया है, यहाँ पे एक फंदे में 2 फंदा हमने कर लिया। बाकी देखिए एक जाली यार्न ओवर हुआ। आप चाहें तो इसके बाद वाले फंदे में भी कर सकती हैं। यार्न ओवर करके यहाँ पे देखिए 2 बार यार्न ओवर हमने कर लिया, एक सीधा बनाया, दूसरा सीधा, इसमें हम ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा यहाँ पे हमने बढ़ाया, एक फंदा हम दूसरे फ्रंट साइड पे बढ़ाएंगे। तो हमारे टोटल 156 यानी कि 156 फंदे हो जाएंगे और हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी। जैसे अभी तक हमने नीचे बनाया सेम उसी तरीके से हमको ऊपर भी बनाना है। और ये डिजाइन स्लीव में जिस तरह से बना है वही डिजाइन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से हमको बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से पूरा बना लेंगे। फंदा एक बार हमने बढ़ा लिया, अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, तो एक लास्ट में बढ़ाएंगे इस साइड में। तो इसी तरीके से जैसे हमने स्लीव में देखिए बनाई है डिजाइन, इसी तरीके से यहाँ आगे बनाएंगे और बॉडी पार्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 डिजाइन बनाने के बाद बॉर्डर बनाया है। यहाँ बॉडी के लिए हम 1 2 3 4 टोटल 4 डिजाइन डालेंगे, बीच बीच में ये धारी डालेंगे और नीचे बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेंगे। बटन होल जैसे बन रहा है वैसे बटन होल बनाते जाएंगे और हमारा ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी डिजाइन को डालते जाना है। इसके बाद फिर ये दोनों धारी, ये डिजाइन धारी, तो यानी 4 डिजाइन पड़ेगी और 3 धारी हमारी बनेगी। तो टोटल देखिए 2 डिजाइन ऊपर है, 4 नीचे हमारी बन के आएगी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है बनने के बाद। बटन आप अपने मनपसंद लगा सकती हैं। तो 3 बटन होल हमारे बन चुके हैं, नीचे हमारे भी बाकी बटन होल बनेंगे। यहाँ पे मैंने 10-10 लाइन पे बनाया है, आप इस तरीके से बना सकती हैं। तो यही सेम डिजाइन जैसे यहाँ पड़ा है उसी को 12-12 फंदों की डिजाइन हम आगे डालते जाएंगे और धारी उसके बाद बनाते जाएंगे। बॉर्डर आपके ऊपर है, आप चाहें तो सिर्फ 8 फंदों का बॉर्डर रखिए जैसे हमने स्लीव में रखा है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकती हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे टोटल 6 बटन लगे हैं, मेरे पास इस टाइप के बटन थे तो मैंने ऐसे बटन लगा दिए हैं। आप कोई भी कलर का बटन लगा सकती हैं, चाहे तो मैचिंग लगाइए या तो आप सिर्फ वाइट बटन भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए 4 डिजाइन डालने के बाद मैंने 8 सिलाई का बॉर्डर बनाया है और ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको नाप के अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये है लगभग 10 इंच, इसकी लंबाई जो है ये है 12 इंच और स्लीव की जो लेंथ है ये है 10.5 इंच। तो ये नाप जो है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। आपको अगर इससे बड़ा बनाना है तो सेम फंदे को आप थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए, तो आपका आराम से 2 साल तक के बच्चे के नाप का यही पैटर्न बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्वेटर ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग, तब तक के लिए बाय।